सीजर की कार्रवाई की जाएगी। उसके पश्चात अगर वहां पर कोई भी ई रिक्शा सवारी भरते हुए पाया जाता है, हम उठा के उसको सीज करेंगे। सीज करने के अलावा उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिलेशन के लिए भी भेजेंगे। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। राजधानी लखनऊ के अंदर नो पार्किंग जोन की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक 11 नो पार्किंग जोन घोषित किए गए थे, लेकिन लखनऊ वासियों की लगातार मांग पर 7 और पार्किंग जोन लखनऊ पुलिस द्वारा घोषित कर दिया गया है। अब इन घोषित पार्किंग जोन में पहले एक सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद भी नो पार्किंग जोन पर वाहन खड़ी करने व सवारी भरने पर कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार और पुलिस उपायुक्त यातायात आशीष कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि लखनऊ में यातायात को सुगम व सुदृढ़ बनाने के लिए और यातायात के सुचारू संचालन के लिए पूर्व में 11 नो पार्किंग जोन 17 जुलाई को घोषित किए गए थे। यहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त यातायात द्वारा की गई बैठक में ट्रैफिक की नो पार्किंग जोन के संबंध में सुझावों पर विचार करने के पश्चात गोमती नगर पत्रकारपुरम चौराहे से हुसड़िया चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ, पत्रकारपुरम चौराहे से कैप्टन मनोज पांडे चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ, पत्रकारपुरम चौराहे से नवाबपुरवा चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ, पत्रकारपुरम चौराहे से ग्वारी चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ, अवध चौराहे पर चारों तरफ 100 मीटर की परिधि में और इसी परिधि के समस्त सड़कों के दोनों तरफ कृष्णा नगर व पारा पॉलिटेक्निक चौराहे पर चारों तरफ 100 मीटर की परिधि में और इसी परिधि के समस्त सड़कों के दोनों तरफ गाजीपुर पूर्व में आलमबाग बस अड्डे के सामने के नो पार्किंग जोन को संशोधित टेढ़ी पुलिया आलमबाग से पिकैडली तिराहे तक सड़क के दोनों तरफ पारा व कृष्णा नगर को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। उक्त मार्गों पर 25 अगस्त से नो पार्किंग जोन अग्रिम आदेश तक घोषित किया जाता है। इसके संबंध में उक्त तिथि से एक सप्ताह तक यातायात पुलिस अधिकारी व कर्मचारी द्वारा जागरूकता के लिए नो पार्किंग का बोर्ड स्थापित किया जाएगा। एक सप्ताह के बाद नो पार्किंग जोन पर खड़े वाहन टो करके हटाने के बाद जुर्माना वसूला जाएगा। इस आदेश से आकस्मिक सेवा से संबंधित वाहन मुक्त रहेंगे। वाहन सड़क के किनारे अंतिम पीली व सफेद पट्टी की बाईं ओर पार्क किए जा सकेंगे, लेकिन चौराहे के 100 मीटर की परिधि में कोई ऑटो रिक्शा आदि पार्क नहीं किया जाएगा और न रोककर सवारी भरी जाएगी। लखनऊ के अंदर जाम की समस्या से निपटने के लिए 11 नो पार्किंग जोन 17 जुलाई को घोषित किया गया था, जिसमें एक सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके बाद 24 जुलाई से नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ी मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना शुल्क वसूला गया। जेसीपी लॉ उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस माह अभियान के दौरान 11 नो पार्किंग जोन से 58 दो पहिया वाहन, 5 3 पहिया वाहन, 1595 4 पहिया वाहनों को मिलाकर कुल 1658 वाहनों का चालान किया गया। उक्त अभियान के क्रम यातायात पुलिस द्वारा आम नागरिकों के साथ साथ कथित प्रभावशाली व्यक्तियों के वाहनों पर भी कार्रवाई की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन व सरकार, न्यायिक सेवा, पुलिस, आर्मी, राजनीतिक पार्टियों से संबंधित डॉक्टर व प्रेस की गाड़ियां जो नो पार्किंग जोन में खड़ी पाई गई, उनको भी टो कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 102 वाहन उत्तर प्रदेश सरकार व शासन के, 61 वाहन न्यायिक जज व अधिवक्ता के, 68 पुलिस कर्मी व आर्मी, 38 राजनीतिक पार्टियों से संबंधित, 22 वाहन डॉक्टर के, 19 वाहन प्रेस व पत्रकार को मिलाकर 310 वाहनों का चालान किया गया। इसमें 4 पहिया वाहन जो है उनकी संख्या है 1595, 3 पहिए के है 5 और 2 पहिए की 58, टोटल 1658 वाहन उठाए गए थे। इसमें जो मुख्य इम्पोर्टेंट जिसको सभी लोग जानने को इच्छुक है कि इसमें हम लोगों ने तथाकथित जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनकी गाड़ियां उठाई गई थी, टो की गई थी, इस बार पहली बार ऐसा हम लोगों ने किया कि स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया और किसी की गाड़ी को हम लोगों ने छोड़ा नहीं। जो भी जिन्होंने भी रूल्स का उल्लंघन किया उन सब से 1100 रुपये का भुगतान लेकर के ही छोड़ा गया। तो उसका जो बाइफर्केशन है, जो हम लोगों के पास गाड़ी उठा करके जो वीडियोज आते थे, तो वीडियोज में जो लोगो या नाम लिखा होता है उससे हम लोगों ने उसका बाइफर्केशन बनाया है। तो उसमें जो टोटल जो तथाकथित प्रभावशाली या जिसको आप वीआईपी गाड़ी बोल सकते हैं लगभग 310 है इसमें।
मतलब 1658 में 310 जो है तथाकथित वीआईपी गाड़ियां उठी थी। लगभग 20% का रेशियो होता है, मतलब मान सकते हैं कि 20% लोग वीआईपी कैटेगरी के होते हैं जो रूल्स वायलेट करते हैं। इसमें जो अलग अलग कैटेगरी और है वो है 310 में 102 वाहन ऐसे थे जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ था। 61 वाहन ऐसे थे जो उसमें न्यायिक अधिकारी से संबंधित या तो हाईकोर्ट लिखा है या अधिवक्ता लिखा है या जज लिखे हुए हैं। 68 गाड़ी ऐसी थी जिसमें पुलिस या आर्मी लिखी हुई थी। और राजनीतिक दलों से संबंधित उसमें कोई ना कोई जो अंकित किया गया था लोगो आदि वो 38 है। डॉक्टर से है जो 22 और प्रेस पत्रकार बंधु की 19 गाड़ियां, हालांकि सबसे कम है संख्या कम है बट फिर भी है 19 है। मैं फिर से बता दूं 310 टोटल वाहन जो है तथाकथित प्रभावशाली लोगों की 310 गाड़ियां थी। उसमें 102 में उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश शासन ये लिखा हुआ है। 61 गाड़ियां ऐसी थी जिसमें न्यायिक अधिकारियों से संबंधित हाईकोर्ट जज अधिवक्ता इस तरह से लिखा हुआ था। 68 गाड़ियां ऐसी थी जिसमें पुलिस या आर्मी लिखी हुई थी। और 38 गाड़ियां ऐसी थी जिसमें राजनीतिक दलों से संबंधित कुछ न कुछ स्लोगन या झंडे लगे थे। डॉक्टर से संबंधित 22 हम लोगों ने देखा उसको। और प्रेस और पत्रकार लिखे हुए 19 गाड़ियां थी। टोटल ये 310। तो ये जस्ट एक महीने का मैंने हिसाब दिया। जो नो पार्किंग जोन हम लोगों ने किया है उसको आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं और सेम उसको हम आगे भी बनाए रखेंगे और कार्रवाई जारी रहेगी। अब जो है इसके बाद हम लोगों ने लोगों से सुझाव मांगे थे कि कुछ और नए नो पार्किंग जोन आप किसको चिन्हित करना चाहते हैं उसके बारे में सुझाव दे। तो सुझाव तो कई आए हैं, लगभग पूरे लखनऊ को ही नो पार्किंग जोन चाहते हैं सभी लोग। हर कोई अपने कंफर्ट के हिसाब से चाहता है। उसमें कई लोग जो है इच्छुक है कि भाई इसमें जो कार्रवाई की गई है उसका विवरण दिया जाए। तो हम लोगों ने ये 1 माह की कार्रवाई जस्ट आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो 1 महीने ये अभियान चला उसमें जो टोटल वाहन कुल वाहन जो उठाए गए थे वो 1658 ये 24 जुलाई से 23/8 तक का आंकड़ा है। जो डिलीवरी के नाम पे जा रहे हैं, कल को कोई घटना कारित ना कर दे, कोई अपराध ना कर दे, शांति व्यवस्था ना खराब हो राजधानी की, इसलिए ये व्यवस्था हम लोगों ने इमीडिएट तत्काल प्रभाव से लागू किया है, जिसमें 2 माह में सारा सत्यापन कराना है। ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं कई तरह की टेक्निकल दिक्कत भी आ सकती है, उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है जो कि बेसिकली हमारे CCTNS के प्रभारी का नंबर है, CUG नंबर है 94 54 40 52 32। इस पर वो संपर्क कर सकते हैं। और नहीं तो फिर हमारे जो मैं खुद ही हूँ, हमारे जो DCPs वगैरह हैं इनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि किसी को अगर दिक्कत आ रही है ऑनलाइन, अगर फॉर्म भरवाने में या कोई टेक्निकल काम नहीं कर रहा है या कोई फैसिलिटी काम नहीं कर रही, पेमेंट नहीं हो कराएंगे, नहीं तो टेक्निकल सर्विसेज हमारा जो मेंटेन करता है इन ऐप्स को उनसे हेल्प लेंगे। तो ये मतलब मुझे मूल रूप से ये 3 जो चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आप लोगों का इसमें कोई और जानकारी नहीं, सबको भरना और ये कंपलसरी है। इसको हम लोगों ने 2 माह के लिए कहा है कि 25/8 जो आज से हम आदेश जारी कर रहे हैं, तो अगले 2 माह के लिए 25/10 तक ये रहेगा। 2 महीने में जो भी पुराने हैं, जो भी पुराने किराएदार या पुराने जिन्होंने नियुक्त कर रखा ऑलरेडी, इस 2 माह में सत्यापन करा लें पूरा उसको। हम 2 माह का पर्याप्त समय दे रहे हैं। 2 माह में हम कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे। उसके पश्चात जो है 25 अक्टूबर के पश्चात जो है फिर तो पुराने तो करने ही है और उसके बाद जो नए आएंगे उसको तत्काल कराना है। इसमें खास बात यह है कि आपको नियुक्ति करने के पूर्व है, आप अगर रखना चाह रहे हैं उसके पहले करा लें। आप किसी को मकान रेंट पे देना चाह रहे हैं उसके पहले करा लें। और पहले कराने में कुछ विशेष नहीं है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, केवल अपलोड कर देना है। आपका अनुपालन मान लिया जाएगा कि आपने कंप्लायंस कर दिया। उसके बाद यदि थाने को कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है तो थाना आपसे मांगता है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।